बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सड़कें मौत का जाल बन गईं। सिर्फ रवा माह 17 कीमती जाने ट्रैफिक हादसात की नज़र, एक साल सैकड़ों जनाजे सड़कों पर महफूज सफ़र ख्वाब बन गया। तेज़ रफ्तारी और लापरवाही कीमती जानों के ज़िया की बड़ी वजूहात। रवा साल 448 अफराद जान की बाजी हार गए, 509 अफराद जख्मी हुए। हर गुजरता महीना दर्जनों जिंदगी निकल रहा है। आदाद शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सड़कें मौत का जाल बन गई। सिर्फ रवा 17 कीमती जानें ट्रैफिक हादसात की नज़र हो गई। एक साल सैकड़ों जनाजे सड़कों पर महफूज सफ़र ख्वाब बन गया। तेज़ रफ्तारी और लापरवाही कीमती जानों के ज़या की बड़ी वजूहात। रवा साल 448 अफराद जान की बाजी हार गए, 509 अफराद जख्मी हुए। हर गुजरता महीना दर्जनों जिंदगियां निकल रहा है। आदाद शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी है। सड़कें मौत का जाल बन गई हैं। सिर्फ रवा माह 17 कीमती जानें ट्रैफिक हादसात की नज़र हो चुकी हैं। एक साल सैकड़ों जनाजे सड़कों पर महफूज सफ़र ख्वाब बन गया है। तेज़ रफ्तारी और लापरवाही कीमती जानों के ज़या की बड़ी वजूहात हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। दुरेश शहवार हमारे साथ मौजूद हैं। दुरेश शहवार, बताइए आदाद शुमार बारे। जी बिल्कुल, ये आदाद शुमार है, ये एक्सक्लूसिव सिटी 21 पर ही है, जिसमें कि रवा माह अगर ये मैं 8 दिनों के आदाद शुमार के हवाले से आपको आगाह करूं तो 17 अफराद जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 12 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जख्मी हुए हैं। रवा साल 448 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में लुक़माए अजल बने, जबकि 509 अफराद जख्मी हुए हैं। अब अगर हम माहाना आदाद शुमार पर एक नज़र डालें तो जनवरी के महीने में 83 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 110 अफराद जख्मी। फरवरी में 98 अफराद जाँ बहक, 63 अफराद जख्मी हुए हैं। मार्च में 96 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 239 अफराद जख्मी। अप्रैल के महीने में 80 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार गए, जबकि 37 अफराद जख्मी। गुज़िश्ता माह मई के महीने में 74 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में लुक़माए अजल बने, जबकि 48 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी तरह अगर हम टोटल आदाद शुमार को अगर हम जमा करें तो 448 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए हैं, जबकि 509 अफराद जख्मी। जी ठीक है दुरेश शहवार, अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान सेकेंड हैंड क्लॉथिंग मर्चेंट एसोसिएशन ने नए माली साल के बजट में रिलीफ का मुतालिबा कर दिया है। एसोसिएशन के मेंबर फरहान फारूकी कहते हैं, दरामदशुदा कपड़ों पर मजमूई तौर पर 26% टैक्स है, जिसमें से रेगुलेटरी ड्यूटी 10% आयद है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बजट की आमद है और बजट के हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ सेक्टर्स पे टैक्स और ड्यूटीज़ का तयन किया जाता है बजट में। एक अहम सेक्टर है जो कि सेकंड हैंड क्लोथिंग का है, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं वो दरामद किए जाते हैं, लेकिन इस सेक्टर पे जो मजमूई तौर पर जो टैक्स की शरह है वो तकरीबन 26 से 30% है, जिसमें जो बड़ा टैक्स का नंबर आता है वो रेगुलेटरी ड्यूटी की मद में आते हैं, यानी कि 10% आरडी जो है वो इस सेक्टर पे आयद है। जबकि जो इसके इम्पोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जो इस्तेमाल शुदा कपड़ों का जो सेक्टर है वो लग्जरी आइटम्स में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी इस पे आरडी जो है तकरीबन 10% आयद की हुई है। बजट में क्या मुतालबा है, क्या रिलीफ चाहते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरहान फारूकी जो कि बोर्ड मेंबर हैं सेकंड हैंड पाकिस्तान सेकंड हैंड क्लोथिंग मर्चेंट एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं कि फरहान क्या कहेंगे, आप क्या मुतालबा करेंगे, क्या रिलीफ चाहते हैं? मैं जी इतनी सी बात करूंगा कि ऐसे ही आप जानते हैं कि जो पुराने कपड़े हैं वो हमारी मुल्क की आवाम के लिए जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, गुर्बत की लकीर से थोड़ा बहुत ऊपर है, जो मिडिल क्लास पीपल जिनको हम कहते हैं, वो भी लंडे के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। और पुरानी गुज़िश्ता हुकूमत ने हमारे ऊपर जो है एक आरडी का बोझ लाके लागत कर दिया, लेकिन जो एक गरीब आदमी पे एक एडिशनल बोझ हो गया। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि जो है सबसे पहले तो इसको आरडी खत्म की जाए इस आइटम के ऊपर, क्योंकि ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये एक आम आवाम का, आम लोगों का आइटम है। ठीक है, इन टैक्सों के लगने की वजह से ये जो माल है ये महंगा हो जाता है। दूसरी बात, और भी जो टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, उसमें भी हमें सपोर्ट चाहिए हमारी गवर्नमेंट की। बराह रास्त हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट दी जाए ताकि हम ये कम लागत में लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएं, ताकि आम आदमी जो पहले ही पिस रहा है उसके ऊपर एक बर्डन से कमी होगी और उसके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का। और बिलखुसूस आवाम पर जो माशी बोझ है वो भी कम हो सके और आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। नए माली साल के बजट में मजदूर तबका भी रिलीफ का मुंतज़िर है। मकान तामीर करने वाले मजदूर अपने ही घरों के अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। कहते हैं कि बढ़ती महंगाई, कम उजरत ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए वफाकी बजट की बातें तो चल रही है और हर सेक्टर जो है वो वफाकी बजट को लेकर काफी ज्यादा पुरुमीद है कि इस बार हो सकता है कि टैक्सेस जो है वो कम कर दिए जाए और आवाम को जो है वो रिलीफ मिल जाए। लेकिन एक ऐसा भी तबका है जो कि आपका घर तो बनाता है लेकिन वाकई उसका अपना घर किस तरह की सूरत हाल है, वहाँ पर कितना खर्चा जाता है। इस वक्त हम एक मजदूर के साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की आमदनी कितनी है और अब आने वाला जो बजट है उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं आप, कितना जो है वो आप लोगों की माहाना जो है इनकम होनी चाहिए, कितनी जो है आपको उजरत मिलनी चाहिए? दरअसल हमें 2500 रुपया अभी तक बजट नहीं मिल रहा। जो बजट आइंदा साल का जो बजट था वो 2500 था। इस साल का 3 है तो 2.5 नहीं मिल रहा तो 3 कैसे मिलेगा? ये महंगाई में घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो गया है। कि घर के किराए का मकान है उसका भी देना है, फिर बिजली रोज पे रोज महंगाई होती जा रही है, उसमें भी कोई कम रिलीज नहीं है, तो हमारे लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। देखिए इतना कम जो है वो आप लोगों का बजट है लेकिन उसके बावजूद आप लोग घर के जो चीजें होती हैं, घर का खाना पीना राशन किस तरह मैनेज करते हैं? मैनेज यही कर सकते हैं कि हम कर्जे लेके ही मैनेज कर रहे हैं। अभी तक तो हम 30-40 हज़ार रुपए के खुद कर्जदार है। हुकूमत ने कभी हमारे गरीबों मजदूरों के साथ ताउन नहीं किया कि जितने सारे बैठे यहाँ बैठने भी नहीं देते, यहाँ से भी उठाया जाता है। तो फुटपाथ पे लाखों रुपए का टीए लगाए उनको नहीं हटाते, हमारे जैसे गरीब के सामान को उठा के लात मार के सामान भी कमिश्नर साहब ले जाता है। तो आप क्या चाहते हैं कितना होना चाहिए आपका? हमारा बजट 2.5-3 हज़ार तक मौजूद होना चाहिए, कम से कम तो 2.5 हज़ार पहले 2000 मिल रहा था। ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर मजदूर मौजूद है, उनका यही कहना है कि 2000 जो है वो उनको मानव उजरत मिलती है लेकिन उनका ये कहना है कि इस बजट के अंदर जो है वो इनको रिलीफ फरहम किया जाए और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उजरत रखी जाए, कम से कम 2.5 से 3 हज़ार रुपये रखी जाए ताकि घर जाके जो है वो अपना अच्छे पे खर्च सके, घर की जो चीज़ें हैं वो बना सके। साथ ही साथ जो उनका पहले उनका कहना है कि अभी भी वो कर्ज में मुब्तला हो जाता है क्योंकि बजट उनका इतना कम है। उनका ये कहना है कि उन्होंने हुकूमत से ये अपील की है कि जब आने वाला जो बजट है उसमें यही मुख्तस किया जाए कि 2.5 से 3 हज़ार रुपये जो है वो इनकी जाए। जी मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में गार्डन के 2 मुकदमात ज़ेर समाअत। तफ्तीशी अफसर एक बार फिर चालान पेश करने में नाकाम, अदालत से मज़ीद मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में गार्डन के 2 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। तफ्तीशी अफसर एक बार फिर चालान पेश करने में नाकाम हो चुके हैं। अदालत से मजीद मोहलत की इस्तदा की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया है। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में गार्डन के 2 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा मदई को देर से पेश करने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी, बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। आगाह कीजिएगा जवाद। जी, मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में हुई। आज मुद्दई मुकदमा के 164 के बयान के लिए उसे अदालत लाया गया। अतः हम जैसे ही उसे जज के चैम्बर में पेश किया तो खातून मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी किया और मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। खातून मजिस्ट्रेट ने कहा तफ्तीशी अफसर से कहा कि आपने इसे इतनी ताख़ीर से पेश किया है, लिहाजा आज इसका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अदालत ने कल दोबारा मुद्दई मुकदमा को पेश करने का हुक्म दिया है और तफ्तीशी अफसर से कहा कि कल सुबह पहले फुर्सत में 9 बजे मुद्दई मुकदमा को पेश करें ताकि उसका 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। याद रहे मुलजिमा के खिलाफ ये मुकदमा थाना बगदादी में कत्ल की दफात के तहत जो है वो दर्ज किया गया था और मुकदमे के मुताबिक जो है वो जिसकी लाश मिली थी, जो बंदा इसमें मकतूल था, वो मंशियात की सप्लाई की वजह से जो है वो जहाँ बहक हुआ था और उसकी जो जिम्मेदारी है वो मुलजिमा पे आयद होती है। जी, सानिया बल्दिया केस मुल्ज़िमान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। MQM की जानिब से सिंध हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। अदालत ने 400 गवाहान के बयानात की समरी तलब कर ली है। प्रोसिक्यूशन और दफाई वकला को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत की गई। अदालत ने फरीक़ैन से अहम कानूनी और शवाहिदी सवालात के जवाब मांग लिए हैं। मज़ीद तफसीलात शौकत कुराई से जानते हैं। शौकत, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखें, मुल्ज़मान की जो सज़ाएं थी उनके खिलाफ ये अपीलें थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपीलें हुई हैं। ये समाअत इस्लामाबाद में हुई थी लेकिन
जो MQM के वकील थे और मुल्ज़मान के जो वकला थे, उन्होंने वीडियो लिंक पर यहाँ जो है आर्गूमेंट किए। अदालत ने कल तक ये समाअत मुलतवी कर दी है। इस केस के अंदर 400 जो है विटनेसेस हैं, गवाह ने, जिनके बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को और मुल्ज़मान के वकला को अलग अलग कहा है कि वो एक समरी, इन तमाम बयानात की समरी बना के कल अदालत में पेश करें। उसके अलावा 3 अहम नुकात थे जिस पर अदालत ने वजाहत तलब की है प्रोसिक्यूशन से कि जो इस केस के मरकजी मुल्ज़म थे रहमान भोला, उसका बयान, एतराफ़ी बयान कब रिकॉर्ड किया गया था। उसके अलावा ये कहा गया है कि एक गवाह ने बयान दिया है कि उन्होंने खुद अपने आंखों से मरकजी मुल्ज़म जो हैं इसमें रहमान भोला उसे केमिकल छिड़कते हुए देखा था। क्या किसी दूसरे विटनेस ने इस बयान की तायद की है। उसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि फैक्ट्री मालकान मुल्ज़मान को भत्ता देते रहे थे। अगर फैक्ट्री मालकान भत्ता देते रहे तो फिर आग फैक्ट्री को क्यों लगाई गई। ये 3 अहम नुकात थे जिस पर वजाहत तलब की है। उसके अलावा MQM की एक दरख्वास्त थी जिसमें MQM ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध हाई कोर्ट के जज ने इस जजमेंट में जब मुल्ज़मान की अपीलें हो रही थी तो उसमें MQM के खिलाफ सख्त रिमार्क दिए गए थे, वो एक्सपंज किए जाएँ। तो अदालत ने पूछा कि ये MQM लंदन के खिलाफ रिमार्क थे, MQM पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे। तो फारूक नसीम जो MQM के वकील थे उन्होंने कहा कि MQM 1 है, 2 नहीं है। अदालत ने कल तक ये समाअत मुलतवी कर दी है और कल जो है वकला और प्रोसिक्यूशन की जानब से एक ब्रीफ बनाकर तमाम गवाहों के बयानात का अदालत में पेश करेंगे। जी, शौकत कुराई अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ धकड़ तेज कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात मिराज अख्तर से जानते हैं। मिराज, बताइएगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है उन गाड़ियों के खिलाफ जिन्होंने या तो सिरे से नंबर प्लेट्स लगाई हुई नहीं है या फिर उनको टेम्पर्ड किया हुआ है या फिर फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई हैं। इस हवाले से तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लग रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लिफ्टन के इलाके में जहाँ इस वक्त ये नाका लगा हुआ है। कैसीनो चौरंगी कहलाती है ये, और SO हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक। उनसे हम पूछेंगे कि भाई इसका क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है और क्या कार्रवाई की जा रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, ये बताइएगा कि क्या आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये नाके लगाकर, और फिर ये उसके बाद ये बताइएगा कि इससे क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे फ़ायदा ये है कि अक्सर लोग जो है नंबर प्लेट लगा रहे हैं अपनी, कुछ लोग हैं जो बाकी अभी तक नहीं लगा रहे आगे और पीछे। वो ये इतराज़ करते हैं कि हमें नंबर प्लेट मिली नहीं अभी तक, और DI साहब से ये हुक्म है कि नंबर प्लेट दूसरी लगा लो वक्ती तौर पर जो माया नज़र आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लगा रहे अभी तक, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं नंबर प्लेटें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि लग जाएगी हमारे इलाके में। अच्छा, जो ऐसी गाड़ियाँ हैं फैंसी नंबर प्लेट वाली या फिर बगैर नंबर प्लेट वाली, उनके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? उनको वार्निंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं उनको फ़िलहाल, और चलान भी उनके कर रहे हैं। उनके चलान भी हो रहे हैं और समझा भी रहे हैं। कुछ लोगों को जो बुज़ुर्ग आदमी हैं या बच्चा टाइम है उनको हम वार्निंग दे छोड़ भी रहे हैं, और जो आम बंदे हैं उनको चलान भी दे रहे हैं। लोगों का हमारे साथ होती है। ठीक है, चालान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलों के हवाले से बताइएगा। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल जो बच्चा टाइप हैं यहाँ ये उनकी गाड़ियाँ बंद भी करते हैं, जबकि उनके बाप नहीं आते, वालिदैन नहीं आते, उनको नंबर प्लेट नहीं लेके आते तो गाड़ी उनको नहीं देते हम लोग। जब नंबर प्लेट बना के लाते हैं फिर गाड़ी उनको देते हैं हम लोग, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद है। तफसील से उन्होंने बताया कि क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और किन वायलेशंस के ख़िलाफ़ की जा रही है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो टारगेट है वो है नंबर प्लेट को आवेज़ा करना, यानी कि जो कि सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट है आप उसको आवेज़ा करें। अगर नहीं मिली है आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से तो कोई दूसरी नंबर प्लेट ऐसी हो जो कि काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रही हो और कैमरे की जद में आ सके। तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ये मुहिम जारी है, मुस्तकिल जारी रहेगी। जी, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आखिरी रोज़, मज़ार के अतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ भी आज उर्स मुबारक में शिरकत करेंगे। तो आपको बताएं कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आज आखिरी रोज़ है। मज़ार के अतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ भी आज उर्स मुबारक में शिरकत करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आखिरी रोज़ है। मज़ार के अतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ भी आज उर्स मुबारक में शिरकत करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा इंतज़ाम कैसे किए गए हैं, आज आखिरी रोज़ है उर्स का?
देखिए बिल्कुल आज उसका जो है वो तीसरा रोज़ है और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के ऊपर रश जो है वो काफ़ी देखने में आ रहा है। पाकिस्तान भर से जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो है वो हाज़िरी दी है। मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के। नजीब साहब बताइएगा इंतज़ाम क्या किए गए हैं? मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं औकाफ़ के, क्या इंतज़ाम किए गए हैं? अभी तक ज़ायरीन की जानिब से किस तरह आप लोगों को जो है वो सराहा गया है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा उसका तीसरा दिन है जो अभी अख्ताम पज़ीरी की तरफ है। इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे मिनिस्टर औकाफ रियाज हुसैन शरादी साहब, सेक्रेटरी औकाफ हमारे अख्तर हुसैन बुगटी साहब और चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुख्तियार अली आबड़ो साहब अभी आ रहे हैं सब। और इंशाअल्लाह ताला उर्स के अब आखिरी रस्मात अदा होंगी। अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत करम है कि तीनों दिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, जिसमें वसीतर पानी का सबील का हमारा निज़ाम था, हमारे लंगर का वसीतर निज़ाम था। बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन की शिरकत हुई है, जिसमें हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे ये सारे मामला बहुत अच्छे किए, जिसमें हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस और रेंजर्स तमाम के जो हमारे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, तो इससे हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत 2 दिन के बारे में बताइएगा। 2 दिन जो आप लोगों ने गुजारे उर्स के, अंदाज़न कितनी आवाम जो है वो पाकिस्तान भर से आई होगी? सर देखें, इसमें तादाद का अंदाज़ा हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो उर्स होता है ना, उर्स के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि रोड से लेके मज़ार की छत तक लोग ही लोग होते हैं। और शाम का टाइम थोड़ा सा हमारा वेदर प्रॉपर होता है, थोड़ा सा ठंडा होता है, तो पब्लिक का फ़्लो बढ़ जाता है। तो बहुत बड़ी तादाद में आई और आज तो एक्सपेक्टेड इससे भी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमारा जो लास्ट डे होता है उसमें हमारे पास पब्लिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच। मैनेजर नजीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से बताया गया कि जो मिनिस्टर औकाफ़ हैं, सूबाई वज़ीर औकाफ़ हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और इख्तितामी तकरीब को जो है वो देखेंगे। इसी के साथ साथ सेक्रेटरी औकाफ़ और चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर जो औकाफ़ के हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे और तमाम इंतजाम देखेंगे। ताहम इन तकरीबन 3 रोज़ के अंदर लाखों का मजमा जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के ऊपर आया और जो लाखों का मजमा इस वक्त अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर मौजूद है। सलमान बताइएगा आज कौन कौन सी रस्मात होंगी, आखिरी रस्मात कब तक अदा कर दी जाएंगी? देखिए मिनिस्टर औकाफ़ जो है वो अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और आखिरी रसूमात जो है वो अदा करेंगे। लेकिन कवाली जो है वो रात 12 बजे तक चलेगी और रात 12 बजे जो है वो दुआ की जाएगी, जिसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर उसका जो तीसरा रोज़ है वो अपने अख्ताम को पहुँचेगा। ताहम अक़ीदत व एहतराम के साथ ये उर्स जो है वो मनाया गया है। पब्लिक का बहुत ज़्यादा फ़्लो हमने देखा और अभी भी पब्लिक की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है और मज़ार के ऊपर जो है वह हाज़िरी दे रही है। ताहम लंगर का सिलसिला वक्फे से जारी है। पानी की सबीलें लगाई गई हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मेडिकल कैंप यहाँ पर कायम किया गया है। 1122 की जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं किसी भी एमरजेंसी की सूरत में। ताहम पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का जो बड़ा किरदार है उन्होंने जो है वो अपना निभाया है और मेन रोड जो कि मेन शाहरा है मज़ार की, उसको जो है वो बंद रखा गया ट्रैफिक के लिए और वहाँ पर भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम जो है वो किए गए। ताहम आज रात 12 बजे जो है वो तीसरे रोज़ का बिल्कुल इख्तिताम होगा और जो मिनिस्टर औकाफ़ हैं वो अब से कुछ देर के बाद जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो बाकायदा तौर के ऊपर इख्तितामी तकरीब को जो है वो देखा जाएगा। जी सलमान, इंतज़ामात के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो जैसा कि आज वज़ीर आला सिंध भी उसमें शिरकत करेंगे, तो इस हवाले से बताइएगा क्या तमाम इंतज़ामात सिक्योरिटी के मुकम्मल कर लिए गए हैं? और आज तीसरा रोज़ है, पिछले जो 2 दिन थे उनमें और आज के इंतज़ामात में क्या कोई फ़र्क भी है? देखिए तीसरे रोज़ अमूमन जो है वो आवाम बहुत ज़्यादा होती है, ताहम उसको देखते हुए सिक्योरिटी की जो गैर मामूली इक़दाम हैं वो किए गए हैं। मज़ीद नफरी को डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ साथ जो 2 रोज़ थे उसमें भी आवाम जो है वो बड़ी तादाद में आई थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आवाम यहाँ पर पहुँची थी। ताहम जो तीसरा रोज़ है, क्योंकि आखिरी रोज़ होता है तो लोग जो है वो ज़्यादा आना प्रेफर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक दफ़ा आकर उर्स ख़त्म होने से पहले जो है वो हाज़िरी दे दें। ताहम मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़
हम कह सकते हैं शहरों से जो है वो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो हाज़िरी दे रहे हैं। बड़ी तादाद है लोगों की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त जो है वो तादाद फिर भी कम हम देख सकते हैं कि है, लेकिन शाम होते ही ये तादाद में जो है वो इजाफ़ा होता है और लोग जो है वो एक हुजूम लोगों का देखने में आता है कि वो यहाँ पर मौजूद होता है। जिस सहन के अंदर हम खड़े हुए हैं, इस सहन के अंदर खड़े होने की जगह नहीं होती। तीसरे रोज़ की ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी आवाम यहाँ पर मौजूद होती है। हम इसी हवाले से जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस और रेंजर्स की वो की गई है। जी ठीक है, सलमान सलीम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अवार्ड के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। सिंध हुकूमत ने लतीफ़ अवार्ड कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्रेटरी सकाफ़त सियाहत व नवादरात कमेटी के सरबराह मुकर्रर, डायरेक्टर जनरल सकाफ़त सियाहत व नवादरात कमेटी के रुकन शामिल हैं। नसीर मिर्ज़ा, शफ़ी फ़कीर और मदद अली सिंधी भी कमेटी का हिस्सा हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने लतीफ़ अवार्ड के लिए मेरिट की बुनियाद पर गुलकारों को नामजद करने के लिए सेक्रेटरी सकाफत सियाहत व नवादरात खैर मोहम्मद कलवर की सरबराही में लतीफ़ अवार्ड सिलेक्शन कमेटी कायम कर दी है, जिसके क़याम का महकमा सकाफत सियाहत व नवादरात के सेक्शन जारी कर दिया। हबीबुल्लाह मेमन, जी आज़ाद नोहरी अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, गर्मी का पारा हाई। कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। 12 जून तक सूरज आंखें दिखाता रहेगा। पारा मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद होने का इम्कान है। हब्स ने शहरियों को चकरा दिया। कराची वालों के लिए मौसम बना नया इम्तिहान। मगरबी हवाएं भी गर्मी का जोर ना तोड़ सकी। रवा माह बारिश का भी इम्कान नहीं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, शहरी धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना निकले और सर ढांप कर रखें। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। 12 जून तक सूरज आंखें दिखाता रहेगा। पारा मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद होने का इम्कान है। हब्स ने भी डेरे डाल लिए हैं कराची में और शहरियों को चकरा दिया है। कराची वालों के लिए मौसम बना नया इम्तिहान। मगरबी हवाएं भी गर्मी का जोर ना तोड़ सकी। रवा माह बारिश का भी इम्कान नहीं है। माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया और कहा है कि शहरी धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और सरों को ढांप कर रखें। गर्मी का पारा हाई है। कराची में हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 12 जून तक सूरज आंखें दिखाता रहेगा। पारा मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद होने का इम्कान है। हब्स ने शहरियों को चकरा दिया है। कराची वालों के लिए मौसम नया इम्तिहान बन गया है। मगरबी हवाएं भी गर्मी का जोर ना तोड़ सकी। रवा माह बारिश का भी इम्कान नहीं है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है, शहरी धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और सर को ढांप कर रखें। 12 जून तक सूरज आंखें दिखाता रहेगा और गर्मी मामूल की तरह बरकरार रहेगी। बच्चों की नशोनुमा और ग़ज़ाइयत से मुतालिक एबिट की जानिब से कराची के निजी होटल में खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इवेंट में कराची के माहिर इत्फ़ाल डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशन प्रोफेसर सांचा किशेकर, रजिस्ट्रार पीडियाट्रिशन सिविल अस्पताल डॉक्टर अज़हर रशीद ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 40% बच्चे स्टंट ग्रोथ का शिकार हैं। साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी और मुतवाज़िन ग़ज़ा न मिलने के बायस बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बच्चों की नशोनुमा और ग़िज़ाइयत के हवाले से इस वक्त एबिट की जानिब से कराची के निजी होटल में जो है वो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें जो है माहिर अतफ़ाल भी मौजूद है। इसके साथ साथ प्रोफेसर सांझा भी जो है यहाँ पर शिरकत की है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अज़हर रशीद, रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक सिविल हॉस्पिटल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है ग़िज़ाई किल्लत की बच्चों में। पाकिस्तान में इसके क्या रेट बढ़ रहे हैं, शरह में इजाफा हो रहा है और किस तरह इसको जो है वो रोका जा सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि पाकिस्तान वन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, और इन ऐसे मुल्कों में ऐसे मसाइल तो रहते हैं। और हमारे यहाँ
30 to 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के शिकार हैं। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि उनको माओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों के जो है ना हाइट और सब चीज़ें वो नॉर्मल नहीं होती हैं, इसीलिए उनका ब्रेन डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट ये सब पुअर होती हैं। ठीक है, और मेन वजूहत में तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक जो है पानी, साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। हमारी 10 से 20% हमारी कौम को साफ़ पानी अवेलेबल है, 80% अभी तक भी पानी साफ़ अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारी बच्चों में बीमारियां जो वाटर बॉर्न होती हैं, आप मलेरिया ले लें, टाइफाइड है, बहुत सारी इन्फेक्शन, पैरासाइटिक, बैक्टीरियल, सारे, तो बच्चे बार बार जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, इसलिए फिर उनका न्यूट्रिशनल बिल्ड जो है वो कम होता जाता है, मेल नरिश्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये 75 साल से तक तो चल रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, कुछ ना कुछ तो एफर्ट करती है, मगर मज़ीद बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है और इसको सीरियसली लिया जाए, क्योंकि बाकी दुनिया में तो हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने इन मसाइल पे काबू पा लिया है, मगर हमारे यहाँ अभी तक इसकी प्रॉपर वो नहीं हुई है, जिस वजह से अभी तक हमारे पास ग्रोथ स्टंटेड बच्चे की ग्रोथ जो है अभी तक ज़्यादा है। डॉक्टर अजहर रशीद हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ वजूहात हैं अगर हम बात करें ग़िज़ाई किल्लत की, जिसमें पानी का साफ़ ना होना और मुख्तलिफ बीमारियाँ भी शामिल है। इसके साथ अगर हम बात करें जेनेटिकली तो ये भी वजह है। जी, बजट में तलबा पर इजाफी माली बोझ डालने की तैयारियां, तालीम मज़ीद महंगी होने का खदशा, अखराजात में बड़ा इजाफा मुतवक्के है। कॉपी, पेन, पेंसिल भी महंगाई की लपेट में। स्टेशनरी पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। स्कूल बैग्स वज़नी नहीं, मज़ीद महंगे हो जाएंगे। वालिदैन परेशानी से दो चार हो गए हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। 2026-27 में स्टेशनरी पर सेल टैक्स बढ़ाने की तजवीज़, तालीमी अखराजात में इजाफे का खदशा। वफाकी हुकूमत के बजट में स्टेशनरी की अशिया पर सेल टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिसके बाइस तलबा वालिदैन पर इजाफी माली बोझ पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टेशनरी की मसनूआत को रियायती टैक्स शरह के निज़ाम से निकाल कर मियारी सेल टैक्स निज़ाम में शामिल करने पर गौर कर रहा है। इस तजवीज़ के तहत स्टेशनरी पर आयद सेल टैक्स की शरह मौजूदा 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी अशिया, जिनमें कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, रंग, रजिस्टर्स और दीगर तालीमी सामान मज़ीद महंगे हो जाएंगे। शहरियों ने स्टेशनरी पर सेल टैक्स में इजाफे करने की तजवीज़ पर शदीद रद्द अमल दिया। इसी तरह अगर ये टैक्स बढ़ता है तो जितनी हमारी स्टेशनरी की बड़ी कंपनी है, अगर 18% गवर्नमेंट दे रही है तो 4% ये अपना इंक्लूड कर देंगे, तो बच्चे को बड़ा मुश्किल काम है ये। मतलब यूँ समझ लें हम अपने बच्चे से तालीम छीन रहे हैं। जो 18% लगाया जा रहा है उस पर नजरसानी की जाए, ताकि परचेजिंग पावर, बहुत लोगों के साथ लोग बहुत परेशानी के हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब चूँकि नज़र आ रहा है कि ये अब कंफर्म होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाएगी। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे, क्योंकि ये एजुकेशन है कि बच्चे पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। माहिरीन के मुताबिक टैक्स में इजाफे के असरात बराह रास्त तालीम से वाबस्ता अखराजात पर पड़ेंगे, जिससे मुतवस्सित और कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तालीमी हलकों ने मजवज़ा इक़दाम पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि पहले ही महंगाई के बाइस वालिदैन बच्चों के लिए तालीमी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात का सामना है। ऐसे में स्टेशनरी की कीमतों में मज़ीद इजाफा लाखों तलबा को मुतासर कर सकता है। अशरफ खान, सिटी 21।